हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिक्रूटमेंट निकाला है ACIO, दैट इज असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन अब आ चुका है। इस सेशन में हम सारी बातें देखने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी बात देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ग्रेड 2 टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 गेट इन एनी ऑफ द ईयर्स 2023, 24 और 25। ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो दो डिसिप्लिन में इनने मांगा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पे बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे आपको प्लेस किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखी जाए तो अनरिजर्व सीट्स है 40, EWS 7, OBC 24, SC 13, ST 6, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 90। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखा जाए तो अनरिजर्व है 74, EWS 14, OBC 44, SC 24, ST 12 एंड 168। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखी जाए तो 258 सीट्स है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के। अगर हम पे स्केल की बात करें, लेवल 7 44,900 to 1,42,400 in the pay matrix of plus admissible central allowance. स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द बेसिक पे। बाकी जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, कैंडिडेट मस्ट हैव अचीव द क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन गेट 2023, 24 और 25। गेट 2023, 24 और 25 में कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर हम कोड की बात करें, ठीक है, दैट इज EC कोड से उन्होंने पेपर दिया होगा। और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए गेट कोड होगा आपका CS, इसी पेपर का ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले ना सोचे कि सर हमने यहां से दिया है या इलेक्ट्रिकल से दिया, तो नहीं होगा। ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, मतलब काफी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिसको हम EX या डबल बोलते हैं, वो भी यहाँ एलिजिबल है। मगर याद रखिए आपके डबल कोड से गेट का पेपर नहीं दिया होगा। अगर आपने EC कोड से दिया है और 2024-25 में काफी स्टूडेंट ने EC से भी दिया था, तो यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल सकता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो CSIT के लिए है, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूट, और मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ, मतलब मास्टर डिग्री भी है तो चल जाएगा, मगर और है, दोनों नेसेसरी नहीं है। स्टूडेंट ये सोच के कंफ्यूज ना हो कि हमें एमटेक भी रिक्वायरमेंट है, ये और लिखा हुआ है एमटेक, बीटेक है, चल जाएगा। ये ब्रांच आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स एज ऑन 16/11/2025, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डेट पे आप 27 ईयर्स ऑफ ओल्ड से ज्यादा नहीं होना है अनरिजर्व्ड के लिए। वहीं अगर अपर एज लिमिट रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST, जो नॉर्मल हमारा हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बाकी और जो दूसरे कैटेगरीज हैं उनको उसी के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, आप देख सकते हैं। द पोस्ट ऑफ ACIO, ध्यान रखिएगा, द पोस्ट ऑफ ACIO टू ग्रेड इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। PWBD स्टूडेंट्स के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। The eligibility of the candidates in terms of age, education qualification, caste category will be determined on the closing date. याद रखिए, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसका जो क्लोजिंग डेट है उसी टाइम पे डिसाइड होगा। जैसे एज के लिए भी हमने बात करा 16 नवंबर 2025, है ना, वैसे यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, बी बीटेक और मास्टर्स डिग्री, और मस्ट हैव अचीव द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द गेट इन एनी ऑफ द ईयर 23, 24, 25 in the relevant field mentioned in the above table on the closing date. कई स्टूडेंट पूछते हैं सर फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं, ये सवाल काफी आता है, अभी BL में भी काफी आ रहा था। तो यहाँ पे याद रखिए 16/11/2025 से पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री के लिए भी इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन गेट एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, मतलब गेट एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस तो है ही, इसके अलावा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा।
फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट विल बी prepared in accordance with the number of vacancies. A waiting list would be also prepared for the providing replacement in future, which will be operating in terms of the DOPT. ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो तीनों चीजों के बेसिस पे होगा, गेट स्कोर, स्किल एंड इंटरव्यू। फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आपको दी जा सकती है आगे चल के। ठीक है, सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग रहेगी एनीवेयर इन द इंडिया। थीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, candidates 10 times the number of vacancy would be shortlisted on the basis of gate score card. Qualifying cutoff marks of 2023, 24 और 25 will be called for skill test and interview. जो आप गेट स्कोर कार्ड पुट करेंगे जिसमें भी आपका बेस्ट हो, याद रखिए 23, 24, 25 ऐसा नहीं है कि किसी एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। 23, 24, 25 में जो इसमें आपका बेस्ट स्कोर है ईसी या सीएस कोड पे, उसको आप रखें। ठीक है, उसके बेसिस पे 10 टाइम्स ज्यादा, जितनी वैकेंसी है 10 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। स्किल टेस्ट इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर, ठीक है, विद द जॉब प्रोफाइल। इंटरव्यू इट इज एम टू एक्सेस द कैंडिडेट ट्रेड्स ऑन 2 पैरामीटर्स, सब्जेक्ट नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरव्यू में और स्किल टेस्ट में ये देखा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स अंडर द स्कीम ऑफ द एग्जाम आर 1175। जो टोटल मार्क्स है वो होंगे 1175, आउट ऑफ विच 750 मार्क्स आर अर्न बाय गेट स्कोर। 750 मार्क्स इतना वेटेज होगा किसका, गेट स्कोर का। 250 मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट एंड 175 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। तो इस तरीके से फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें अलग अलग तीनों कैटेगरी का वेटेज यहां पे दिया गया है, गेट स्कोर, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। फिर से वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि 10 टाइम्स ज्यादा जो होगा, मिनिमम कट ऑफ तो चाहिए, किसी का कट ऑफ क्लियर नहीं हो तो वो ना फॉर्म भरे, है ना। तो 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू प्रोवाइड हिज और हर गेट स्कोर फ्रॉम अमंग द 23, 24, 25. द डेट एंड टाइम ऑफ द स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू वुड बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय द ईमेल गिवन बाय देम इन ऑनलाइन। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ईमेल डालिएगा। अभी बीएल का जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें उन्होंने बोल दिया था हम कोई मेल नहीं भेजेंगे आपको, वहां पे आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि हम आपको हर पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए, हर पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए ईमेल करेंगे। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट वुड बी फर्दर सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये भी होगा आगे चल के, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसमें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी टेम्पररी, हाउएवर द अपॉइंटमेंट इन परमानेंट कैपेसिटी विल बी डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा हमेशा होता है, पहले आपको ट्रेनिंग पे ही रखा जाता है और फिर उसके बाद फाइनली आपको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। अगर हम इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो याद रखिए ओपनिंग डेट है आज, दैट इज 25 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 16 नवंबर 2025। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है रात को 12 बजे। देरी ना करें, अगर आपको फॉर्म भरना है तो जल्दी भर दें। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई चालान है वो है 18 नवंबर। तो 18 नवंबर लास्ट डेट नहीं है, लास्ट डेट याद रखिए 16 नवंबर। 18 नवंबर एसबीआई चालान के थ्रू जो ऑफलाइन फी भरेंगे उसके लिए है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन टू एमएचए वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप www.mha.gov.in पे जाके लॉगिन करके कर सकते हैं या फिर www.ncs.gov.in, ठीक है। और कोई मोड पे यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस दी हुई है 100 रुपीज और रिक्रूटमेंट प्रोसीजिंग चार्ज 100 रुपीज लिया हुआ है टू बी एज पेड अंडर। तो इस तरीके से ऑल कैंडिडेट्स फी टू बी पेड इज 100 रुपीज। मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को 100 प्लस 100 देने, 200 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी फीस, ठीक है। इसके अलावा इस एग्जाम के प्रीवियस कट ऑफ और किस टाइप का पेपर आता है सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट, कट ऑफ सारी जो आप चाहे गेट, ईएससी, पीएसयू की बात करें तो आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। जाने से पहले मैं आपको बता दूं आप अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 5999 में। अभी सभी गेट सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ चल रहा है। गेट एश्योर भी आपको साथ में मिलेगा, मतलब अगर आपने क्रैक किया गेट 2026 या 27 तो आपको नेक्स्ट 1 ईयर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ऑफर एंड हो रहा है 27 अक्टूबर। कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल दैट इज 26 अक्टूबर
हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें 45 लाख रुपीस के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, जिसमें लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, और 100% स्कॉलरशिप भी आप जीत सकते हैं। साथ ही साथ टॉप 250 रैंकर्स को गारंटीड रिवॉर्ड है, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। वहीं 65% मिनिमम अगर आपने टेस्ट को एनरोल किया है तो 60% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही। तो बिल्कुल मिस ना करें इसे, है ना। स्कॉलरशिप जरूर दें। कल सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट। थैंक यू सो मच।